जीवन को समझना है तो निरखने का, ऑब्जर्व करने का शऊर आना चाहिए, ऐसा उस्ताद कह गए हैं। आज के हमारे मेहमान इस कला में माहिर हैं। वो रोडवेज़ की बस में जाते हैं तो अपने लिए कच्चा माल जुटा लेते हैं, ताकि जब प्रहसन करना अपने आप में सबसे खतरनाक, स्टंटमैन से भी ज़्यादा खतरनाक विधा बन जाए, तब उस रोडवेज़ की बस में मिलने वाले जूसर उनके लिए ईंधन का काम कर सकें, कच्चे माल का काम कर सकें। ऑब्जर्वेशन उनका इतना कमाल का है कि जब वो एक फिल्म के गाने लिखते हैं तो अपने तई कुमार सानू को और उस दौर को जिस तरीके से याद करते हैं, तो भले ही प्रोड्यूसर को कुछ हिचकी सी लगे, हिचकोला सा लगे, लेकिन उनका मुतमईन होना आखिरी में काम आता है। कविता इतनी सुंदर लिखते हैं कि आपको, मैं कतई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, आत्मानुभूति से कह रहा हूँ, कबीर की परंपरा याद आए कि कोई इतने सुंदर ढंग से हमारे मन के उहापोह को बयां कर सकता है क्या, काठ के तालों की चाबियों को याद कर सकता है क्या, या मन के कस्तूरी पने को किस तरह से व्यक्त कर सकता है। तो वो अद्भुत कविता लिखते हैं। और वो सारे लोग जिनको ये शिकायत रहती है कि फिल्मी गानों से साहित्य चला गया, लेयर्ड इमोशंस चले गए, सिर्फ अभिधा में चीज़ें कही जा रही हैं और लगभग अश्लील ढंग से उन शिकायतों को ये व्यक्ति दूर करते हैं। कहानी लिखते हैं तो इतनी मार्मिक कि बड़े बड़े एक्टर इनके पीछे पड़ जाएं। अभी कुछ रोज़ पहले एक महान एक्टर आए थे तो उन्होंने कहा कि मैंने उस फिल्म को देखा और मैंने हाथ जोड़ लिए कि भैया मेरे लिए भी कुछ काम कर लो। और फिर उन्होंने पॉल गोमरा के स्कूटर कहानी का जिक्र किया और एक फ़िल्म के बनने के प्रोसेस का जिक्र किया। तो कहानियों की ऐसी गति है। अगर आपने नहीं देखी है तो इनकी एक फ़िल्म है ऑल इंडिया रैंक, उसको खोज कर देखिए, क्योंकि हमारे देश को विज्ञान और कला के ऐसे ही पुल की ज़रूरत है जब एक किस्म की रुमानियत बढ़ती जाए साइंस के प्रति और साइंटिफिक टेम्परामेंट को बहुत ही इंसानी तमीज़ के साथ प्रस्तुत किया जाए। यदि आपको नॉस्टैल्जिया में जीने का शौक़ है तो आप इनका और इनकी पत्नी राजकुमारी का लिखा एक ग्राफिक नॉवेल ज़रूर पढ़िए जिसका नाम भिक्षु है। कला और कहानी कहाँ पर आकर मिलते हैं और आपको समृद्ध करते हैं, उसका ये एक सुंदर उदाहरण है। यदि आपको ठट्टा मारकर हंसना है, ख़ास तौर पर उन सब पर जो अपने अपने ठियों पर, अपने अपने टापुओं पर शक्ति का अतिरेकी केंद्र बने हुए हैं, तो आप इनके स्टैंड अप कॉमिक्स को ज़रूर देखिए। हमारे बीच आज के जो मेहमान हैं वो लल्लन टॉप के दोस्त हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2016 में जब हमने अपनी वेबसाइट शुरू की थी, तब जिन कायदे के लोगों ने, जिन मशहूर लोगों ने सबसे पहले हमारी पीठ थपथपाई थी, याराना अंदाज में हम सबसे बात की थी, और हमारे पहले लल्लन टॉप अड्डे में जो नोटबंदी के कुछ ही हफ्ते बाद मुंबई में हुआ था, आए थे, परफॉर्म किया था, वो ऐसे एक व्यक्ति हैं। तो हमारे शुरुआती इन्वेस्टर्स में से एक हैं। सारा इन्वेस्टमेंट कैपिटल के ज़रिए नहीं होता है, कुछ इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस दिखाने के ज़रिए भी होता है। मैं इनके बारे में बहुत सारी बातें कह सकता हूँ, कैसे राजीव गांधी के चलते इनका दांत टूटा, कैसे रेणुका शाहने की मौत की खबर से ये बिखर से गए, पर फिर अगले रोज़ उनको जीवित पाया सुरभि में, तो उनको लगा कि अच्छा कुछ कहानियाँ झूठी भी होती हैं। एक लंबा सिलसिला है, परिवार का भी, इनका भी, इनके तजुर्बों का भी, और आज कोशिश करेंगे कि इन सबसे विस्तार से बात करें। कोशिश ये भी करेंगे कि आज हम जब बात करें तब कुछ ज़्यादा बवाल ना हो, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं तब बहुतों को बहुत सारे प्रसंग और मसाले मिल जाते हैं, पर बहुत सारे प्रसंगों को संदर्भ मुहैया कराने वाले और बहुत सारे संदर्भों के लिए नए प्रसंग रचने वाले, शब्द शक्ति के धनी, संवेदना में प्रखर, बेहद इंसानी और सबसे ज़रूरी चीज़ साइंटिफिक टेम्परामेंट को लगातार अपनी कला के ज़रिए बढ़ावा देने वाले व्यक्ति हमारे बीच मौजूद हैं। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज हम स्वागत कर रहे हैं लिरिसिस्ट, राइटर, फिल्म मेकर, बाल कथा साहित्य के रचयिता, प्रोड्यूसर, और जल्द ही, जल्द मतलब कितनी जल्द, 1 जून को मूवी पर जिनकी एक शॉर्ट फिल्म आ रही, जिसके प्रचार के सिलसिले में मान के चल रहा हूँ कि इस दफ़ा घूम रहे हैं, ऐसे कमाल के वरुण ग्रोवर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई साहब, अरे थैंक यू। ये बहुत लंबा, मैं
एकदम सच में लग रहा है मैं रिटायर हो रहा हूँ। आते हुए भी जो जितना एक वो ब्रिज के बीच में से मैं आया हूँ, ह्यूमन चेन के बीच में से, और इतना लंबा जो आपने वो, ये लंबा नहीं है, ये चेतेश्वर पुजारा की चटगांव की 130 गेंद पे 102 रन बनाने वाली नहीं है। लंबा देखना है तो सुनील शेट्टी और नाना पाटेकर देखना।